हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन, जिसमें पहला है गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। ये देखिए, गोलीय अवतल पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। ये अब एक गोलीय अवतल पृष्ठ लेते हैं, मानते हैं। देखिए, माना एक गोलीय अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है, जिसका ध्रुव P है, वक्रता केंद्र C है। C इसलिए है कि अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो हमारा एक गोला बन जाएगा, एक गोले की रचना हो जाएगी। इसीलिए इसका नाम है गोलीय अवतल पृष्ठ। ये गोलीय अवतल है क्योंकि ये अगर ऐसे, यानी जो इसका रिफ्रैक्शन वाला भाग है वो धसा यानी दबा हुआ है, अतः ये देखिए गोलीय अवतल है। अगर ये उभरा हुआ होता तो गोलीय उत्तल होता। तो ऐसे में ये गोलीय अवतल पृष्ठ है और इस पर प्रकाश का अपवर्तन हमें पढ़ना है। तो देखिए, मानते हैं कि ये एक गोलीय अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश है, जिसका ध्रुव P वक्रता केंद्र C है। अब इसकी मुख्य अक्ष पर, अच्छा एक बात ये भी है कि मानते हैं कि माना जो पृष्ठ एस पी एस डैश है, ये विरल माध्यम जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, सघन माध्यम जिसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है, को पृथक करता है। यानी गोलीय अवतल पृष्ठ एस पी एस डैश विरल माध्यम को तथा सघन माध्यम को पृथक करता है। विरल माध्यम का अपवर्तनांक n1, निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है, जबकि सघन माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। विरल माध्यम को माध्यम 1 मानते हैं और सघन माध्यम को माध्यम 2 मानते हैं। ये सघन माध्यम है ये, और ये विरल माध्यम है। इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 है और इसका निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 है। अब देखिए, हमें इसकी मुख्य अक्ष पर कोई बिंब रख करके इसका इमेज बनाना है या प्रतिबिंब बनाना है। तो देखिएगा, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसकी मुख्य अक्ष पर एक बिंब O रखते हैं, या एक बिंब O स्थित है। बिंब मतलब वस्तु, वस्तु स्थित है। वस्तु से एक किरण हम C को टारगेट करती हुई ले जाते हैं, और C को टारगेट करती हुई जो किरण जाती है वो अपवर्तन के पश्चात सीधी चली जाती है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये विचलित नहीं होती है। फिर देखिए, इसके बाद बिंब से जो दूसरी किरण अवतल पृष्ठ A पर आपतित होती है, तो इसके लिए हमें अभिलंब की आवश्यकता है। C से हम अभिलंब खींच देते हैं। क्यों? क्योंकि C पर उसके परिधि से खींची गई जो रेखा होती है वो सदैव उस गोले या वृत्त पर अभिलंब होती है। तो C से हम एक अभिलंब नॉर्मल ड्रा कर लेते हैं। अब देखिए, जो ये आपतित किरण OA है, आपतित किरण OA को यानी ऐसे जाना चाहिए, सीधे बिल्कुल जाना चाहिए। अब चूंकि इसका माध्यम चेंज हो रहा है, माध्यम बदल रहा है, इसलिए ये विरल से सघन माध्यम में जा रही है, तो अभिलंब से दूर हटती हुई चली जाती है। यानी अभिलंब से दूर हट जाती है, सॉरी, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है इसलिए इसकी ओर झुक जाती है। एक बार फिर से देखिए, एक जो C को टारगेट करती हुई जाती है, ये बिंब है, तो वस्तु से 2 किरणें चलती हैं, तो जो C को टारगेट करती हुई जाती है ये सीधी चली जाती है बिना विचलित हुए, और जो यानी अवतल पृष्ठ के बिंदु A पर आपतित होती है, ये चूंकि अब इसका माध्यम चेंज हो रहा है, ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, अतः सीधे ना जा करके ये अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो ये इस रास्ते से होकर के जाती, जबकि इसको सीधे जाना चाहिए। अच्छा, अब
ये सीधी अब ये दोनों किरणें, ये अभिलंब से अभिलंब की ओर झुक रही है, ये दोनों किरणें एक दूसरे से दूर हटती जा रही हैं, अतः ये दोनों किरणें एक दूसरे से कभी मिलेंगी नहीं। ये दोनों किरणें एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी। कभी नहीं का मतलब ये इधर दूर जा रही है और ये इधर दूर जा रही है, कभी मिल ही नहीं सकती ये दोनों किरणें। अतः इन किरणों को, यानी इस अपवर्तित किरण को पीछे बढ़ाने पर ये एक दूसरे को आई पर काटती हैं, अतः आई ही बिंब ओ का प्रतिबिंब है। मानते, अतः जो है, जो आई है वही बिंब ओ का प्रतिबिंब है। अब ये प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब है। आभासी प्रतिबिंब कैसे है? जब कोई किरण वास्तव में मिलती है तब वहाँ जो इमेज बनता है वो वास्तविक बनता है, लेकिन जब हम लोग ज़बरदस्ती मिलाते हैं डॉट पॉइंट से तब वहाँ आभासी प्रतिबिंब बनता है। अतः ये जो प्रतिबिंब है ये आभासी प्रतिबिंब है, ये केवल रियल नहीं, वर्चुअल इमेज है। अब देखिए, ये नॉर्मल है। अभिलंब और आपतित किरण, इन दोनों के बीच जो बना कोण है, यानी ये पूरा कोण, ये आई है, जिसे हम लोग आपतन कोण कहते हैं। और ये अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है ये अपवर्तन कोण है, यानी ये इन दोनों के बीच जो कोण बन रहा है ये अपवर्तन कोण आर है। अगर ये अपवर्तन कोण है तो देखिए ये अभिलंब है और ये अपवर्तित किरण है, ये अभिलंब है सी ए सी और ये आई ए, ये अपवर्तित किरण है, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो इन दोनों के बीच बना कोण भी ये इतना आर होगा, जबकि ये पूरा कोण आई होगा। देखिए फिर से देखिएगा, फिर से देखिए, ये जो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है ये आर होगा, ये इतना आर होगा। अब ये जो पूरा कोण है ये अभिलंब है, एसी अभिलंब है, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच बना कोण ये आई है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण ये इतना आई है, ये पूरा कोण। जबकि अगर हम इसको पीछे बढ़ाते हैं तो ये अपवर्तित किरण होगी। तो ये जो आई ए अपवर्तित किरण है, आई ए और ए सी के बीच बना जो इतना कोण है ये आर है, यानी ये अपवर्तन कोण होगा। क्यों? क्योंकि आप अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण अपवर्तन कोण होता है। अब देखिए हम बिंब बना लिए हैं, माना ये किरणें बिंब मुख्य अक्ष से अल्फा बीटा कोण बनाती हैं तथा जो नॉर्मल है, जो अभिलंब है वो मुख्य अक्ष से गामा कोण बनाती है, या हाँ गामा कोण बना रही है। तो माना इनके कोण अल्फा बीटा गामा हैं, ओके। और माना मुख्य अक्ष पर अभिलंब ए यम है, और यम को हम अप्रॉक्सीमेटली लिख सकते हैं, यम को अप्रॉक्सीमेटली हम लोग लिख सकते हैं कि एम अप्रॉक्सीमेटली पी, जहाँ आवश्यकता पड़ेगी हमें यम की वहाँ यम लिख दें, वहाँ पी लिख सकते हैं एम के स्थान पे, और पी के स्थान पे हम लोग यम भी लिख सकते हैं, यानी ये एक दूसरे के लगभग बराबर हैं। और माना ए एम की ऊंचाई यच है, तो देखिए चिन्ह, जैसे कि चिन्ह परिपाटी हम लोग चिन्ह परिपाटी दर्पण में अपनाते थे वैसे यहाँ भी अपनाएंगे। एक प्रीवियस वीडियो भी हम भेजेंगे चिन्ह परिपाटी का, तो देखिएगा पी ओ बराबर माइनस यू। पी ओ क्या है? पी ओ यानी आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, इसलिए पी ओ बराबर माइनस यू। ओ क्या है? बिंब की दूरी है, इसलिए पी ओ बराबर माइनस यू। और पी आई बराबर माइनस भी, क्योंकि ये भी आपतित किरण की विपरीत दिशा में है, और ये इतना भी है। और पी सी ये माइनस आर है। इतना है, देखिए इतना है इस चित्र के बारे में। अब आइए हम लोग जैसे जैसे हम लोगों ने चित्र में बनाया है हम लोग वैसे ऐसे लिख देंगे। माना यस पी यस डैश एक गोलीय अवतल पृष्ठ है जो निरपेक्ष अपवर्तनांक n1 के विरल माध्यम को निरपेक्ष अपवर्तनांक n2 के विरल माध्यम को n2 के सघन माध्यम को पृथक करता है, यानी n1 के विरल माध्यम को n2 के सघन माध्यम से पृथक करता है। माना इस पृष्ठ का ध्रुव
P है, वक्रता केंद्र C है। माना पृष्ठ की मुख्य अक्ष पर एक बिंब O स्थित है जिसका आभासी प्रतिबिंब I है। माना आपतित किरण OA, अपवर्तित किरण IA और CA मुख्य अक्ष से अल्फा बीटा गामा कोण बनाते हैं। माना आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R है। तो चिन्ह परिपाटी के नियम से देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, आपने पहले भी पढ़ा है। अब मानते हैं कि माना मुख्य अक्ष पर अभिलंब AM है और यम जिसकी ऊंचाई स्मॉल h है। अब m अप्रॉक्सीमेटली P के, यानी m के स्थान पे हम लोग P भी लिख सकते हैं और देखिएगा m के स्थान पे P लिख सकते हैं। अतः प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। देखिए अब यहाँ देखिएगा चित्र में ध्यान से, प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो अगर यहाँ से यहाँ जा रही सघन माध्यम में, तो स्नेल के नियम से हम लोगों ने क्या पढ़ा है, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी 1n2 बराबर साइन I बटे साइन R, यानी साइन I बटे साइन R। अब चूंकि 1n2 बराबर होता है n2 बटे n1, कि हमने पहले ही इसके प्रीवियस वाले वीडियोज में हमने बता दिया है, 1n2 बराबर होता है n2 बटे n1। अतः अगर हम यहाँ रखेंगे ये वैल्यू, तो n2 बटे n1 बराबर साइन I बटे साइन R। अब देखिएगा